स्प्राउट्स यानी कि अंकुरित बीज खाने के फायदे। जैसा हम जानते हैं स्प्राउट्स बहुत ही अच्छे हैं, हाई प्रोटीन हैं। और क्यों खाने चाहिए, कैसे खाने चाहिए, किनको नहीं खाने चाहिए और इसके क्या फायदे हैं। हाय गाइस, आज हम इसके बारे में जानेंगे कि स्प्राउट्स करने के फायदे क्या हैं, स्प्राउट किसको किया जाना चाहिए, स्प्राउट किसको खाना चाहिए और क्या क्या बेनिफिट्स हैं। पहली चीज़ तो लोग सोचते हैं स्प्राउट सिर्फ दालों के बनते हैं या फिर चने के बनते हैं। जी नहीं, आप स्प्राउट्स में कोई भी सीड स्प्राउट कर सकते हैं, जिसमें चिया सीड्स, अलसी और तो और बादाम भी स्प्राउट किए जा सकते हैं। स्प्राउटिंग में बहुत सिंपल प्रोसेस है। हर चीज़ नेचर में पेड़ का एक बीज है, जो सीड है, वो सर्वाइव करना चाहता है, पेड़ नया पेड़ बनना चाहता है। और वो क्या करता है, वो अपने बीज में एक ऐसी चीज़ डाल के भेजता है ताकि वो किसी भी और प्राणी के डाइजेस्टिव सिस्टम में से निकल जाए मगर डाइजेस्ट ना हो। उसको बोलते हैं एंजाइम इनहिबिटर। प्रॉब्लम क्या है, हम जब दाल खाते हैं, चने खाते हैं, सीड्स खाते हैं, जिनको आप ड्राई फ्रूट बोलते हैं, वो हमें डाइजेस्ट नहीं होते। क्यों? उनमें एंजाइम इनहिबिटर है। उसका फंक्शन क्या है, पेड़ एक बीज गिरता है क्योंकि पेड़ खुद चल के नहीं जा सकता। उस बीज को पंछी खा के बहुत दूर जाके बीज करता है और वहां पे भी पेड़ निकल आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें बीच में, उस बीज के बीच में एंजाइम इनहिबिटर है। वो क्या करता है, वो पंछी के या हमारे जो यहाँ पे अच्छे एंजाइम्स हैं, इनको उसको डाइजेस्ट नहीं करने देता। तो एंजाइम को इनहिबिट करना मतलब उनको रोकता है। तो पहली चीज, आप क्या फायदा करते हैं, जब भी आप स्प्राउट करके कोई चीज खाते हैं, आप उसकी डाइजेशन एबिलिटी बढ़ा देते हैं, वो आपको एक्चुअल में खाया हुआ लगता है। अब अब आप फायदे सुनेंगे, आप हैरान हो जाएंगे। जब आप किसी चीज को स्प्राउट करते हैं, 250 गुना, 250% उसमें विटामिन ए बढ़ जाता है, 200 गुना विटामिन बी 1 बढ़ जाता है, बी 2, विटामिन बी 2 500 गुना बढ़ जाता है, विटामिन बी 3 नायसिन 250 गुना बढ़ जाता है, जो उसके बीच में है 250 गुना बढ़ जाता है। नेक्स्ट चीज, उसका प्रोटीन जो कि वेजिटेरियन लोगों को वैसे ही कम मिलता है, 30% बढ़ जाता है। और उसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये स्प्राउटिंग के फायदे हैं। और इसमें क्या होता है, हर चीज में जैसे कि प्रोटीन है, एसेंशियल अमीनो एसिड्स है, और वो भी बहुत अच्छी तरह बढ़ जाते हैं। दैट मीन्स जो चीज अच्छी थी वो आपके शरीर के लिए बहुत बहुत ज्यादा अच्छी हो गई। नेक्स्ट चीज, हमारे फूड में मिनरल्स है। अब इन मिनरल्स को एक चीज ब्लॉक कर देती है, वो क्या है, उसको बोलते हैं फाइटिक एसिड। तो जब आप सीड्स एंड नट्स खाते हैं, उसमें जो मिनरल्स हैं वो आपको नहीं लग पाते क्योंकि फाइटिक एसिड होता है इनमें। मगर जब आप स्प्राउट करते हैं, तो जो लॉक करने वाला फाइटिक एसिड है वो रिड्यूस हो जाता है। तो आपको मिनरल्स जो कि जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, ये मिनरल्स हैं, ये मिलते हैं और आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है। और जैसे मैंने बताया, हमेशा स्प्राउटिंग करनी बेस्ट चीज़ है। उनको भिगो दिया जाए नमक और नींबू वाले पानी में, अगर वो ड्राई फ्रूट है या फिर अगर दालें हैं वगैरह हैं, इनको स्प्राउट करते हैं तो एंजाइम इनहिबिटर निकल जाता है। वो एंजाइम इनहिबिटर तब तक रहता है जब तक स्प्राउट शुरू नहीं होता। द मोमेंट स्प्राउटिंग स्टार्टेड, एंजाइम इनहिबिटर डाई कर जाता है। नेक्स्ट चीज़, जो मूंग दाल या ब्लैक दाल, चने, ये स्प्राउट्स नॉर्मल है। मगर अगर आप अलसी, चिया सीड्स, आप मगज, जो भी सीड्स हैं, अगर आप सबको स्प्राउट करेंगे, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा क्योंकि डाइवर्सिफाई हो गया है। और तो उसमें से एंजाइम इनहिबिटर निकल गया, आपको डाइजेस्ट होगा। मैं उसको कैसे खाऊंगा, मैं सैलेड में ही डाल लूंगा क्योंकि ये सैलेड का हिस्सा भी है और ये प्रोटीन का हिस्सा भी है, तो दोनों है। ऑलराइट, इफ यू कंज्यूम स्प्राउट्स, आपके न्यूट्रिशन हाईएस्ट पॉइंट पे चला जाता है। तो दाल जैसे कि हम अब कुक करते हैं, कुक करने से न्यूट्रिशन बढ़ती है, स्प्राउट करने से न्यूट्रिशन बढ़ती है और वो उसके पीक के पॉइंट पे जाती है। जैसे कोई ग्राफ ऊपर जाके मैक्सिमम से नीचे आता है, वो पीक का पॉइंट स्प्राउटिंग पॉइंट है। तो जिन लोगों को कोई खतरनाक बीमारी है, जिनकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं, जिनको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, वो स्प्राउट्स खाएं, उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। और आप देखेंगे विद इन 5-10 डेज आपको ब्राइट फील होगा क्योंकि आपके यहाँ पे डाइजेशन अच्छी होगी, हिप्पोकैम्पस अच्छा फील करेगा, गैस बदहजमी प्रॉब्लम से बचेंगे। और वैसे ही प्रोटीन, विटामिन ए, बी 1, बी 2, बी 3 जो मिलने लग गया, उससे आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। तो बेस्ट चीज़ है, दालों को, चनों को, चिया सीड्स को, अलसी को, जो भी सीड्स है अंकुरित करके खाएं। स्प्राउटिंग बॉक्स ले लें या मलमल के कपड़े में बांध के जैसे गीला कर लें, स्प्राउट्स खाएं और हेल्दी रहें। और मैं चाहता हूं आप तंदुरुस्त रहें, दवाइयों बीमारियों से बचे रहें। और अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद है, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि अगली बार जब हम लाइव पे जाएं, जहां आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप सीधा मुझसे क्वेश्चन पूछ सके लाइव पे। और अगर आप कोच बनना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कोच बनने के क्या क्या सिंपल तरीके हैं। एंड प्लीज़ फॉरवर्ड द वीडियो, किसी और की मदद होती है।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय।